हेलो फ्रेंड, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको एक और नया वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप चेक को कैसे फिल करें। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि चेक फिल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये मैं एक चेक आपको फिल किया हुआ हूँ, लेकिन आपका चेक आपके बारे में क्या बताता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कोई भी चेक हो, चाहे वो बेयरर हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी चेक हो, तो उस चेक की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो चेक वैलिड रहता है सिर्फ 3 महीने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ये बात क्या बताता है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो डेट बताता है जिस डेट पे आप चेक का डेट डालते हो। मतलब जो आपको विड्रॉ, जैसे सपोज दैट आज का चेक डाल रहे हो या कल का डेट डाल रहे हो, तो जो भी डेट आप डालते हो उससे 3 महीने तक आपका चेक वैलिड रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो आप फ्रेम करके या अपने दोस्तों को दिखाना कि हमसे ये गलती हुई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आईएफएससी कोड। ये आईएफएससी कोड होता है क्या और आपके बारे में ये क्या बताता है। बेसिकली ये बैंक द्वारा दिया गया होता है, ये बैंक डिटेल बताता है। तो सबसे पहले आईएफएससी जो होता है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये 11 डिजिट का होता है। जो शुरू के 4 होते हैं ये आपको बैंक नेम बताते हैं। फिर जो बीच के 5वें नंबर होते हैं वो आपको जीरो सेंट्रल कोड बताते हैं। और जो आखिरी का 6 होता है वो आपको ब्रांच कोड बताता है। तो आप देख सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं, नीचे आते हैं चेक के नीचे वाले पोर्शन पे। आपको ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट का रहता है नंबर। ये क्या बताता है, ये आपका चेक सीरियल नंबर बताता है। जब भी आपको चेक मिलता है तो एक सीरियल वाइज नंबर में मिलता है, तो ये चेक सीरियल नंबर बताता है। उसके जस्ट बाजू में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 क्या बताता है, ये 9 जो होता है वो आपका MICR नंबर बताता है, चेक यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बेसिकली क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये कोड क्या डिफाइन करते हैं। जो शुरू के 3 होते हैं वो सिटी डिफाइन करते हैं, जो उसके बाजू में 3 होते हैं वो बैंक डिफाइन करते हैं, बैंक कोड, और जो लास्ट के होते हैं वो ब्रांच डिफाइन करते हैं। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली क्यों दिया जाता है, क्या ज़रूरत है। जब भी आप चेक बैंक को देते हो तो तुरंत तुरंत काम थोड़ी हो जाता है। ये क्या होता है, आपका प्रोसेस क्लियरिंग करने के लिए, आपके चेक को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है बैंक पर्पज़ के लिए। ऑफिशियली वो आपका चेक क्लियर इसी नंबर से करती है, इसलिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आपका साइन रहता है। ध्यान ये रखनी है कि जो आपका बॉक्स बना रहता है चेक में उसी के अंदर साइन करें। ये आपका अमाउंट रहता है जो कि लिखना रहता है। यहाँ आपका अकाउंट नंबर मेंशन रहता है। यहाँ पे रुपए जितना आप लिखते हो उसको लिखना पड़ता है, और यहाँ पे जिसको देना है उसकी बात होती है। तो आइए पहला चेक मैं आपको भर के बताता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, बेरर है। यहाँ पे बेरर का अगर अभी तक आपने मेरा टाइप ऑफ चेक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, मैं लिंक उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे है, बेरर लिखा है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो चेक का ओनर होता है, तो अगर मान लो सपोज दैट चेक का ओनर कोई है, तो अगर वो तीसरे को दे देता है कि ले जाओ भाई तुम कर लेना, तो यहाँ पे उस आदमी का आप दे दो जिसको आप चेक दे रहे हो रिजॉल्व करना। सपोज दैट आपका चेक है और आप ये अपना चेक दे रहे हो अपने दोस्त को। आपका दोस्त सपोज दैट सागर है, सागर कुमार है। अगर ये बेरर है तो भले आप चेक के ओनर हो, लेकिन ये पैसा किसको मिल जाएगा, सागर को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कितना लिख दे रहा हूँ, 10,000। और जब भी आप रुपीज़ लिखो तो फर्स्ट लेटर कोशिश करो कि ये अल्फ़ा हो, मतलब कैपिटल लेटर हो। तो अब जानते हैं दूसरे चेक के बारे में, ऑर्डर। तो
सबसे पहली बात, इसके पहले मैंने आपको बेयरर बताया, उसमें खास बात यहाँ थी कि यहाँ पे बेयरर लिखा है। चाहे तो आप बेयरर को काट के नीचे और ऑर्डर लिख दोगे तो भी वो हो जाएगा, या तो ऑर्डर लिखा हुआ चेक आपको मिलेगा तो भी हो जाएगा। ये एक सैम्पल चेक है जिसमें यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। साइन क्या है क्या नहीं है मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या होता है, जो चेक का ओनर होगा उसी को कैश मिलेगा, किसी तीसरे आदमी को नहीं मिलेगा। तीसरे आदमी के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को चेक दिया हुआ है कि ले जाओ भाई ये तुम रिजॉल्व कर लो, पैसा तुम ले लेना, और उस पर ऑर्डर लिखा हुआ है, तो वो उसे पैसा नहीं मिलेगा। जो चेक का ओनर है उसे ही मिलेगा। ठीक है, भले आप इसमें मैं सागर कुमार लिख दूँ या किसी का भी नाम लिख दूँ, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। जो चेक का ओनर है उसी को ही मिलेगा। ठीक है, ये ऑर्डर की खास बात है। लेकिन आज मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ऑर्डर और बेयरर में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों में कैश में ही पैसा मिलता है। ठीक है, चाहे ऑर्डर हो चाहे बेयरर हो, दोनों को कैश ओवर द काउंटर ही मिलता है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। बस ये डिफरेंस होता है कि बेयरर में आप क्या करोगे, जैसा कि यहाँ पे है कि बेयरर में क्या होता है कि चेक उसको मिल सकता है अगर मेरा फ्रेंड रहे। ठीक है, लेकिन ऑर्डर में आप चाहे तो यहाँ पे काट के ऑर्डर लिख सकते हो तो भी वो ऑर्डर चेक हो जाएगा। और इसमें जो कैश है वो सिर्फ ओनर को मिलेगा, आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगा। यही एक खास बात होती है जो बेयरर को ऑर्डर से और ऑर्डर को बेयरर से अलग रखती है। ठीक है, अब एक बात और आता है जो कि यूज़ करते हैं सेल्फ वर्ड। यहाँ पे हम सेल्फ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली सेल्फ क्या होता है पहले ये जानते हैं। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको ये भी बताया है कि पेई क्या होता है और ड्रॉयर क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो जो ड्रॉयर होता है वो क्या होता है, ओनर ऑफ चेक होता है। और जो पेई होता है वो बंदा होता है हु रिसीव द चेक। तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सेल्फ चेक। ओके, तो 3 चेक हम मैंने डिफाइन कर दिए हैं, बेयरर, ऑर्डर और सेल्फ। एंड अब बात करते हैं चौथे और पांचवें चेक टाइप की, जो कि है क्रॉस, और जो कि पांचवा आप कह सकते हो क्या है, अकाउंट पेई। फटाफट इसको बताता हूँ। जब भी आप किसी चेक के लेफ्ट कॉर्नर साइन में ऐसे 2 क्रॉस मारते हो तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। और अकाउंट पे क्या आ जाता है, अगर उस क्रॉस के बीच में आपने A/C पे ही कर दिया है तो वो क्या हो जाता है, अकाउंट पे ही हो जाता है। आप देख सकते हो ये क्रॉस का निशान हो जाता है, और अगर आपने इसके बीच में रखा है तो अकाउंट पे ही होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये चेक हर जगह सेम होता है। हर जगह इन सेम का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बस एक ही जगह पे दोनों को अलग बताती है। ठीक है, इसमें भी कैश नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता है, कैश ओवर द काउंटर दोनों में नहीं मिलता है। अकाउंट में क्रेडिट होगा और अकाउंट में क्रेडिट इसमें भी होगा। लेकिन बस एक चीज़ याद रखो, ये जो चेक होता है, जो आपको क्रॉस चेक होता है, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अकाउंट पे ही जो चेक होता है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यही एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। अब बात करते हैं छठे और सातवें टाइप, जो कि होता है एंटीडेटेड। एंटीडेटेड चेक बेसिकली क्या होता है कि सपोज दैट
आपने आज की डेट डाल दी, मान लो यहाँ मैंने डेट डाली 10/10/2020 की, डाल दी आज की डेट। तो अगर आप क्या होते बहुत बड़े आलस है या कुछ भी होता है कि या किसी रीज़न से आप जो चेक की वैलिडिटी पीरियड होती है जो कि 3 महीने होती है, अगर आप उस वैलिडिटी पीरियड के टाइम बियॉन्ड जाते हो, मतलब 3 महीने बाद जाते हो, तो वो जो चेक होगा वो आपका कहलाएगा एंटी डेटेड चेक। ये बात बस आप ध्यान रखना कि जो चेक आप प्रेजेंट डेट डालते हो उसके 3 महीने बाद की जो डेट होती है, अगर उस टाइम आप चेक को रिजॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, और उसी इनवैलिड चेक को क्या कहते हैं, एंटी डेटेड। सातवां जो टाइप होता है, सपोज दैट 10 की जगह मैंने फ्यूचर की डेट डाल दी। अगर मैंने इससे फ्यूचर की डेट डाल दी कि मैं अभी नहीं 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद डाल दिया मैंने, तो उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। और इसकी खास बात ये रहती है कि जिस डेट पे आपका पैसा, जो डेट मेंशन किया गया है उसी दिन आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले आप चाहो तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है। ये फ़र्क होता है एंटी डेटेड पोस्ट डेटेड। एंटी डेटेड का मतलब जब आप 3 महीने वैलिडेटेड जाओगे तो वो चेक इनवैलिड हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, एंटी डेटेड। 3 महीने बाद इनवैलिडेटेड, वो एंटी डेटेड हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर की डेट डालते हो, फ्यूचर की डेट, तो वो पोस्ट डेटेड हो जाता है। इसी चेक को एक और टर्म से भी जानते हैं, एंटी डेटेड चेक को, जो कि है स्टेल चेक। एंटी डेटेड चेक को ही जो आपका एंटी डेटेड चेक होता है, ये जब 3 मंथ जो वैलिडिटी है एक्सपायर हो जाती है, तो उसी को एक और नाम से भी जानते हैं, STALE। आपने सुना होगा स्टेल चेक, तो ये भी होता है। अब आपको मैं बताता हूँ, 8 चेक हो गए। अब बताता हूँ आपको 9वें, जो कि होता है क्रॉस चेक। सॉरी, एग्जैक्टली यही था, यानी कहने का मतलब दूसरा, कैंसिल। कैंसिल चेक बेसिकली आप जब ध्यान रखते हो तो उसमें कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। कैंसिल चेक में बेसिकली आपको बस ये करना है कि सीधा सा यहाँ पे 2 लाइन खींच देना है और इसके बीच में कैंसिल लिख देना है। ठीक है, आपको बस इतना करना है, इसके बीच में कैंसिल लिख लेना है। और ये कैंसिल चेक का आपका यूज़ जो होता है बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जब आप EMI भरने रहे हो। तो बेसिकली देखो, एक ही जगह पे यूज़ है, जब आप किसी को अपना बैंक डिटेल देते हो तो आप यहाँ पे कैंसिल यूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना, अपना ही पेन आप यूज़ करो, क्योंकि किसी का पेन यूज़ करते हो तो वो इरेजेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना ही पेन आप कभी enjoy the video. Thank you.